एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 6। दोस्तों ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सबसे पहले वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया था आपको, यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से विभक्त हो तो स्टार बराबर क्या होगा। अब हमने लिया था कि सबसे पहले 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि विषम एवं सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। अब हमने यहाँ पीछे से चलते हैं तो विषम स्थान ले लिए, एक छोड़कर एक, और ये फिर सम स्थान हो गए। अब हमने यहाँ से पहले विषम स्थान लिख लिए 7। देखो ये 4 की जगह पर 3 लिख गया था। अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अनुसार कल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 3 लिख लिया था। सबसे पहले 7 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर स्टार ले लिया, एक छोड़कर एक लेना है। 5 ले लिया, 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, इनको जोड़ा 13 हो गया, इनको जोड़ा 11 प्लस स्टार। 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि दोनों का अंतर जब करेंगे हम सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर, तो कितना होना चाहिए? 0। अब यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 11 है, तो अगर स्टार की वैल्यू 2 होता तो ये 13 हो जाता। 13 में से 13 जाते तो 0 हो जाता, तो स्टार के स्थान पर कितना आएगा? 2। क्लियर है? ठीक है। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन बात करते हैं। 3 4 3 5 6 7 8 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दें तो पूर्ण शेष कितना प्राप्त होगा। ध्यान से समझो, उसने पूछा क्या है? पूर्ण शेष। अब पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इनटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इनटू प्रथम भाजक इनटू द्वितीय भाजक प्लस डॉट 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 डॉट। देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा देखने में आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत सरल है। किस तरीके से याद रखना है इसको? देखो पूर्ण शेष की बात कर रहे हैं, शेष की बात कर रहे हैं तो बोले प्रथम शेष, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष। अब ऐसे बोलना, बोले पहले शेष के साथ पहला भाजक नहीं आएगा, लेकिन दूसरे शेष के साथ पहला भाजक आएगा, दूसरा नहीं आएगा। क्लियर है? तीसरे शेष के साथ तीसरा नहीं आएगा, लेकिन पहला और दूसरा तो आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। बोले पहले शेष के साथ पहला भाजक नहीं आएगा, बोले दूसरे शेष के साथ दूसरा भाजक नहीं आएगा, लेकिन पहला तो आएगा। तीसरे शेष के साथ तीसरा भाजक नहीं आएगा, लेकिन पहला और दूसरा तो आएगा। इसी तरीके से चौथे शेष के साथ चौथा नहीं आएगा, पहला दूसरा तीसरा आएंगे। यही क्रम आगे तक चलता रहता है। क्लियर है? अब आपने फॉर्मूला याद हो गया। अब बात की है क्या? 3 4 3 5 6 7 8 में किससे भाग देना है अपन को? 5 3 7 से। देखो क्रमशः भाग देते हैं तो इस तरीके से भाग देते हैं। 5 से भाग दिया, 5 6 30, कितना बच गया? 4। 5 8 40, 5 7 35, 5 एकम 5, एक बच गया तो 17 हो गया। 5 3 15, 5 3 15, 2 बच गया तो कितना हो गया? 28, 5 25, तो कितना शेष बचा? 3। ये शेष लिख दिया। अब 3 से भाग देना है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 27, 0 3 चौक 12, 3 5 15, कुछ नहीं बचा, 0। 7 से भाग दिया, 7 3 21, एक बच गया, 7 दूना 14, 5 बच गया, 7 7 49, एक बच गया, 7 दूना 14, कितना शेष बचा? 5। क्लियर है? अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इनटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इनटू प्रथम भाजक इनटू द्वितीय भाजक।
क्लियर है। 3 प्लस 0 प्लस 55 25 थी 75, तो कितना उत्तर आ गया 78। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, एक बार फिर से देख लो आप। सबसे पहले पूर्ण शेष ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। बोले पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक प्लस डॉट डॉट डॉट। अब याद रखने का तरीका क्या है, बोले पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष, बोले पहले शेष के साथ पहला भाजक नहीं आएगा, प्लस द्वितीय शेष के साथ दूसरा नहीं आएगा लेकिन पहला तो आएगा, तीसरे शेष के साथ तीसरा भाजक नहीं आएगा लेकिन पहला और दूसरा तो आएगा। क्लियर है। अब देखो हमने भाग देना शुरू किया कि 5 6 30, कितना बच गया 4 5 8 40, कितना बच गया 3 5 7 35, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, 2 बच गया, 5 25, 3 बच गया। अब 3 से भाग दे रहे हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 27। अब देखो भाग नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो 0 लगा दिया, ये कितना हो गया 13, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 5 15, कुछ नहीं बचा 0, 7 3 21, 1 बच गया तो 19 हो गया, 7 दूना 14, 5 बच गया तो 50 हो गया, 7 7 49, 1 बच गया तो 14 हो गया, 7 दूना 14, कितना बचा 5। अब वैल्यू पुट कर दी, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। 3 प्लस 0 में 5 का गुणा किया, 0 5 25 30 75, कितना आ गया 78, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके का, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5,4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा कि एक संख्या को लगातार किससे भाग दे रहे हैं, 7 और 8 से भाग दे रहे हैं, और शेष हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं 5 और 4। देखो अभी हमें संख्या नहीं दी है, शेष दिए हैं। अभी मैंने आपको पूर्ण शेष निकालना सिखाया था। पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक। अब तृतीय शेष है नहीं तो बस फॉर्मूला यही था, 7 चौक 28 और 5 33, 33 हमारा क्या आ गया पूर्ण शेष। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान से समझो, देखो यहां पर उसने बोला यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, अगर वो ये पूछता इसी क्रम में, इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर भाग का क्रम उलट दिया जाए तो भी पूर्ण शेष इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। देखो अभ्यास में बता दूंगा। एक चीज और याद रखना है, बोले पूर्ण शेष से क्या याद रखना है, पूर्ण शेष से प्राप्त होने वाले शेषों के मान ज्ञात कर सकते हैं, शेषों के मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में बोला है ना प्राप्त होने वाले शेषों के मान, तो ये हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण शेष से। अब पूर्ण शेष कितना है हमारा 33 लिखा, उसने बोला भाग का क्रम उलट दिया जाए, उलट दो, 8 और 7 हो गया। देखो 8 चौक 32, कितना बचा 1। देखो 7 में 4 से भाग नहीं जा रहा तो कितना बचा शेष 4। तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान क्या है 1,4, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब देखो एक बार पूर्ण शेष भी बता देता हूं आपको। देखो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक। देखो 8 चौक 32 और 1 33, पूर्ण शेष 33 आ गया। तो देखो अगर परीक्षा में कभी वो ये पूछता है कि अगर भाग का क्रम उलट दिया जाए और पूर्ण शेष कितना है, तो जो पहली बार में पूर्ण शेष आता है वो उलटने पर भी उतना ही आता है, लेकिन भाग का क्रम उलटने पर प्राप्त होने वाले शेषों के मान अलग अलग आते हैं। लेकिन वो किससे ज्ञात कर सकते हो आप, पूर्ण शेष से। क्लियर है। हमने सबसे पहले पूर्ण शेष ज्ञात कर लिया कि कितना है पूर्ण शेष 33, और भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों के मान कितने आ गए 1,4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं।
यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाग का क्रम उलट दें तो भी पूर्ण शेष उतना ही प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। संख्या क्या है, 9, 11, 13। कितना शेष प्राप्त हो रहा है, 10, 0, 12। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या याद करवाया है कि पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। 10 प्लस 0 प्लस 12 गुणित 99। 10 प्लस 12 नम्मा 108 की, 8 हांसुल की 10, 12 नम्मा 108 और 10 118, 1188, 10 1198। तो यही हमारा आंसर प्राप्त होगा। किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था कि हम पूर्ण शेष से क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त होने वाले शेषों के मान। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्ण शेष। देखो सबसे पहले लिख लिया हमने कि 8, 9 और 10 से भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है, 3, 4 और 5। अब पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष इंटू प्रथम भाजक इंटू द्वितीय भाजक। 3 प्लस 8 चौक 32 प्लस 8 पंच 40 गुणित 9। 32 और 3 कितने हो गए, 35 प्लस 9 चौक 36, 360। तो ये कितना हो गया, 395। अब देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि पूर्ण शेष से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त होने वाले शेषों के मान। किससे भाग देना है हमें, 3, 5, 6 और 8 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कितना बच गया, 2। 5 दूना 10, 5 6 30, कितना बच गया, 1। 6 चौक 24, कितना बच गया, 2। 8 में 4 से भाग नहीं जा रहा, कितना बच गया, 4। तो हमारा क्या आंसर है, 2124। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखो सबसे पहले तो हम इस तरीके के क्वेश्चनों को पूर्ण शेष से भी हल कर लेते हैं। 3 और 5 से भाग देने पर क्या बच रहा था, 2 तथा 1। अब पूर्ण शेष बराबर क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक। क्लियर है। तो 3 एकम 3 और 2 5, ये क्या आ गया, पूर्ण शेष। अब हम इस पूर्ण शेष में 15 से भाग देंगे तो 15 से तो भाग जा नहीं रहा है, तो क्या बचेगा, 5। तो यही हमारा आंसर है। लेकिन अब इसको संख्या निकाल के फिर कैसे करते, तो देखो नीचे से हल करते हैं। देखो यहां पर आपने x मान लिया सबसे पहले, ये क्या होता है, भाज्य। अभी मैंने आपको सिखाया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं यहां पर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। 5 एकम 5 और 1 6। अब ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। अब मैंने इसको ज्ञात कर रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। कितनी आ गई वैल्यू, 20। अगर वो पूछता कि संख्या क्या है, तो संख्या 20 है। अब देखो संख्या कितनी है, 20। अगर हम 20 में 15 से भाग देते हैं तो 15 एकम 15, क्या शेष बचा, 5। देखो यहां से भी आंसर यही था, यहां से भी आंसर यही है।
लेकिन अगर संख्या निकालना हो तो नीचे से इस तरीके से हल करते हैं। अगर यहाँ पर वो अंतिम भागफल दे देता है तो उसको रखेंगे, नहीं देता है तो हम 1 मान लेंगे। दोस्तों काफी अच्छा टाइप पढ़ाया था आज मैंने। जो वीडियो आपको पसंद आते हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप बस नियमित वीडियो देखते रहा करो। धन्यवाद।